Hello दोस्तों, so my name is Dhruv Modi. I am your host, Dost and Desi Guide for this channel which is called Desi Guide for your cybersecurity. So for that thing, I'll share you some stories which is common in India as well as here as well sometimes, and I'll show you the four things which they use to scam you. How do using your data. The first common story is in India is a KBC scam. किसी आंटी या अंकल को कॉल आता है केबीसी की तरफ से कि आप 25 लाख जीते हो, आपको 4,000 या 5,000 रुपये पे करना है। और आंटी ने पहली बार पे कर दिए, चलो ठीक है, पहली बार पे कर दिए क्योंकि उनका कुछ था फीस वीस का कुछ, तो वो पे कर दिए। दूसरी बार फिर से मांगे उसी टाइम से, उसी नंबर से कॉल आया, दूसरी बार फिर से मांगे 15,000 रुपये। उस आंटी ने फिर भी पे कर दिया कि चलो कोई नहीं, 25 लाख तो आ ही जाएंगे ना। नहीं, बट दैट वॉज अ स्कैम फॉर देम। सो जैसे उन्होंने पे करना बंद कर दिया पैसे उस स्कैमर को, पैसे भी गायब हो गए और कॉलर भी गायब हो, कॉलर भी बंद हो गया। और जब केबीसी ने कंप्लेन की, केबीसी ने बोला आपने कुछ वेरीफाई किया था कि हमारी तरफ से आया था कॉल, हमारा कुछ आईडी वाईडी चेक किया था, आपने भेजे क्यों? सो कुछ कुछ नहीं हुआ ना, आंटी के पैसे भी गए और स्कैम, और उसका तो फायदा भी हो गया। So my second story is family emergency, which is common for us NRIs. You will get through when I get the stories like in a proper way. So वो एक ये चीज़ मेरे कोवर्कर के साथ भी हो चुकी है। उसको कॉल आया कि तुम्हारे अंकल को कुछ हो गया है, तो तुमको 2.5 लाख या 2 लाख पे करने हैं। तो उसके पास पैसे तो उसने भेज दिए उस टाइम पे, उसने कुछ वेरीफाई नहीं कर दिया अंकल के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। सो एट दैट टाइम उसने भेज दिया। और जब अंकल का सही में कॉल आया, सही में उसको ज़रूरत थी अंकल को, तब उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने अंकल से बात की कि अभी तो लास्ट में तो मैंने आपको भेजा था 2.5 लाख रुपये, तो फिर आपके पास कैसे पैसे नहीं है? तो अंकल ने बोला मैंने तो तेरे को कॉल किया ही नहीं कभी। तो ऐसे होते हैं स्कैम्स। आपके इमोशंस का, आपके डर का, आपके लालच का फ़ायदा उठा के वो लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। और एज आई मेंशन अर्लियर दैट scammers use the 4 formulas which is lalsa, डर, urgency and emotion. So in lalsa, like you will get in greed like that I shared you with the KBC scam. उनको लालच आ गया कि 25 लाख तो चाहिए, 50 लाख तो मिल जाएगा, तो 5-10 हज़ार में क्या जाता है, पे कर ही देते हैं। तो सेकेंड वन इज डर, दैट विच इज़ वेरी कॉमन। फिर आपको 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 भी पता होगा कि आपको अभी स्कैम कॉल्स आते हैं कनाडा में बहुत सारे कि आप ये पे कर दो वरना आपका ये मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा या फिर आपका ये बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। जबकि आपका बैंक अकाउंट उस बैंक में होता भी नहीं है, जबकि आपका मोबाइल नंबर उस सिम कार्ड पे होता भी नहीं है, फिर भी आपको डर लगता है कि नहीं, कि मेरा मोबाइल नंबर बंद हो गया तो मैं घर वालों से कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा, मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया तो मैं घर वालों को पैसे कैसे भेजूँगा, मैं अपने पेमेंट्स कैसे करूँगा। The third one is urgency. Like as I told you, मेरे कोवर्कर के फैमिली मेम्बर को चाहिए थे पैसे, वो अर्जेंट था, फैमिली इमरजेंसी थी, तो उसने भेज दिया बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन जब सच में ज़रूरत थी तो उसके पास पैसे नहीं थे। वैसे ही इमोशन एज द सिम एज द आई टोल्ड यू दैट अंकल स्टोरी, आई डोंट वांट टू बी get apart on that thing a little bit more. So it's like that. And the fourth thing, that why you need this thing now. So why you need cybersecurity or cyber suraksha? Like just think, it's just one mistake of yours and your full bank account is empty. Just think for that stuff. Like आपका बैंक खाता खाली हो जाए, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल की तो धज्जियाँ उड़ जाए। आपको पता है कि अभी कैसे एआई वीडियोस बनता है, राइट? तो आपको वो भी है। फिर आइडेंटिटी इंश्योरेंस, फिर ईएमआई फ्रॉड्स भी बहुत ही कॉमन चीज़ है आज के ज़माने में। और आपको मेंटल स्ट्रेस भी होएगा क्योंकि आपके पैसे चले गए, आपकी जो आइडेंटिटी थी उसकी धज्जियाँ उड़ गई है। फिर सोशल मीडिया आपने बरसों से बनाया था, आपने वो अच्छे से मैनेज किया हुआ था, आपने अच्छे से वो किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। सो फॉर दैट cyber security is not an option, it's a necessity. So you have to think about that. So in this channel I am starting a series from this video. Like I will post around 30 to 40 videos
on the topics which covers basic things that you can protect your bank account or your social media account, right? So in next 30 videos I'll go through the strong passwords, UPI fraud prevention, which is common in India, the card blocking systems here, phone security, how you protect your phones, the public Wi-Fi safety, that how you don't use the public Wi-Fi more, just like that. The fifth one is bank fraud issues, like the fraud or something that which I will mention in the next couple of videos. Social media emergency, social media privacy, that how you can protect your social media, how you can protect your social media from the scammers, not from the real ones but the scammers, right? The scam spotting techniques, like as I earlier said, the scammers use the 4 things, how you can protect yourself from that 4 things, and how they target you. I'll just teach you on that. As well. And the last one, tools for the safety use. I'll guide you the tools which I know. I am not a professional. I'm just a cybersecurity enthusiast or the student which has just graduated. But I'll guide you whichever knowledge I have. So for that, thank you. And for the last topic, I don't have any topic now. So दोस्तों, अगर आप अपने बैंक अकाउंट, फैमिली, सोशल मीडिया को सेफ रखना चाहते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, दिस चैनल इज फॉर यू. I'll post the second video is password mantra. It's 10 times stronger, as soon as possible, as soon as I have time. But make sure like, share and subscribe this video, and thank you to join us.